सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इजराइल के कुछ लोग और इजराइल के सेना के कुछ लोग जो कि हमास में बंधक बना के रखे हुए हैं और अब तस्वीरें आपके सामने हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने आया है। ये हम पर 9/11 जैसा हमला है, ये राजदूत का कहना है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूएन में इजराइल के जो राजदूत है उन्होंने ये बयान दिया है कि जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया है ये उन पर जैसा हमला है, जो बड़ा आतंकी हमला हुआ था 9/11 वैसा हमला ही इजराइल पर किया गया है हमास के द्वारा। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत की जानकारी है और इजराइल ने कहा है कि हमले में 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन में इजराइल के राजदूत ने ये बयान रखा है सामने। हमास के हमले में 300 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और सिविलियंस को निशाना बनाने का काम हमास कर रहा है। 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। सड़कों इजराइल के बीच जो युद्ध है वो जारी है। गाजा पर मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हमास का जो सेंटर है उसको भी तबाह करने की कोशिश लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आतंकियों पर हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और कई ठिकाने जमीन लिए गए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, हमास पर बड़े हमले की तैयारी याद रखेंगे। तो ये टैंकों की संख्या आप देख रहे हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में जो टैंक्स है उनकी तैनाती ये लगातार इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। टैंक्स और तैयारी है बड़े हमले की, बड़ी प्लानिंग यहाँ पर हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता की जा रही है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। सड़कों पर टैंक्स नजर आ रहे हैं, उन इलाकों पर जा रहे हैं जिन इलाकों को हमास अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई ऐसे पॉइंट्स हैं, वॉर पॉइंट्स, जिनको वापस इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अब तमाम जो पॉइंट्स जहाँ पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं उन पॉइंट्स पर भी इजराइल की सेना जा रही है। ऐसे में टैंक से जो करारा जवाब है वो दिया जा रहा है। साथ ही आसमान की ताबड़तोड़ जो हमला है, एयर स्ट्राइक है, उसके द्वारा भी हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। हालांकि इस बीच पूरे युद्ध के बीच और देखिए जी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि करारा जवाब दिया जाएगा और उसकी तस्वीरें भी अब देखने को मिलने लगी है। हमास के जितने भी ठिकाने हैं, गाजा पट्टी पर जितने भी ऑफिसेज हैं, वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेबनान में भी इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए। जिन इमारतों में हमास के लड़ाके छिपे थे उन बिल्डिंग्स को बमबारी कर निस्तनाबूद किया जा रहा है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक से तबाह होती इमारतों की वीडियो भी सामने आई है। हमास के ठिकानों पर तोप से भी ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। इजराइल ने हमले में कई हमास के लड़ाकों की मौत का दावा किया। जहां हमास ने हथियारों का जखीरा रखा है उन बिल्डिंग्स को चिन्हित कर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। हमास के हमलों के बाद इजरायली शहरों में भारी तबाही मची हुई है। रिहायशी इलाकों में हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। छुट्टी के दिन इजराइल के शहरों पर हमास के हमलों को इजराइल ने कायराना हरकत बताया है। कुछ नागरिकों की हत्या कर एक क्रूर युद्ध की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हमास को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। जहां भी हमास के आतंकी छिपे हैं उस जगह को, उस शहर को मलबे में बदल देंगे। नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर जिन बच्चों, बुजुर्गों, लड़कियों का हमास के आतंकियों ने अपहरण किया है, अगर उनका एक भी बाल बांका हुआ तो इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने गाजा में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो यहाँ से चले जाए, पर आतंकी हमले जैसा क्रूर बताया है। आतंकियों ने बच्चों और बुजुर्गों को किडनैप किया है। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल का ऑपरेशन सोल तेजी से जारी है। गाजा पर बमों की बौछार हो रही है। गाजा के आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। इजरायली सेना पूरी ताकत और भारी भरकम हथियारों के साथ हमास के नियंत्रण वाले इलाकों को खाली करवा रही है। सेड्रोन पुलिस स्टेशन पर, जिस पर हमास ने हमले के बाद कब्जा कर लिया था, उस पर फिर से इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष में इजरायली सेना ने 10 हमास आतंकियों को मारने का दावा किया है। वहीं हमास के हमलों में इजरायली सेना के 3 अफसर मारे गए हैं। वहीं इजराइल ने गाजा को मिलने वाली बिजली, ईंधन और खाने की सप्लाई पर छाया हुआ है। वहीं गाजा की एयर स्पेस पर भी इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है।
इसराइल ने हमास के इस हमले को पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा हमला बताया है। वहीं हमास के लड़ाके बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है। बलूचिस्तान हमास ने बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है और बंधकों के बदले अपने साथियों को हमास छुड़ाना चाहता है। ये एक नई चाल चली है हमास ने। हमास के आतंकियों पर सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, अपने साथियों की रिहाई के लिए हमास ने ये नई चाल चली है। हमास के बंधकों को चाहे कि आप हमारे साथियों को छोड़ें और उसके बाद हम बंधकों को छोड़ेंगे। तो इस तरह की जो चाल है वो यहाँ पर चलने की कोशिश हमास की तरफ से, और हमास ये पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता गया। हमास ने बंधक बना लिए, लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, सिविलियंस को किडनैप करना शुरू कर दिया हमास ने। और हमास के जो लड़ाके हैं, कई ऐसे सेना के लोग हैं, सिविलियंस हैं जिनको बंधक बनाकर सुरंग में छिपा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको हमास ने सुरंग में छिपा दिया है और बंधकों के बदले अपने साथियों को छुड़वाना चाहता है हमास। जिनको बंधक बना के रखा है हमास ने, उसको वो तब छोड़ेगा जब अपने जो साथी है उसको छोड़ने के लिए इजराइल राजी हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और ये हमास की एक नई चाल, हमास की तरफ से अलग अलग ठिकानों पर जाकर गोलीबारी की गई। इसके पहले रॉकेट्स भी दागे गए